उसके बाद ऐड ऑन डोमेन का मतलब ये है कि जब आप, जैसे फॉर एग्जांपल हमने लेक्चर में पढ़ा था कि मैंने डोमेन ऐड ऑन डोमेन ऐड की थी, यानी कि आप अगर आपकी दो वेबसाइटें हैं, फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई है ऑनलाइन जॉब्स पर, एक वेबसाइट बना ली है वॉलपेपर्स पे या मूवीज पर, तो क्या आप उस मूवीज, पहले आपने मूवीज पे अलग से आप उसकी होस्टिंग लेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता कि आप एक ही वेबसाइट में, मतलब एक ही होस्टिंग में अपनी दूसरी, उस वेबसाइट का नाम, जो वेबसाइट है फॉर एग्जांपल मूवीज.com, आपने एक वेबसाइट ली है मूवीज.com यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे उसकी ऑटोमेटिकली सारी डिटेल बन जाएंगी, पासवर्ड जनरेट करेंगे तो यहाँ पे ऐड डोमेन कर देंगे, तो आपकी जो वो वेबसाइट होगी वो इसी में ऐड हो जाएगी, यानी कि आपकी मेन डायरेक्टरी क्या होगी, आपकी ये वाली वेबसाइट, और वहां पर वो उसकी होस्टिंग डिटेल भी, उसकी सारे की सारा सी पैनल भी यही होगा, यानी कि सी पैनल एक होगा, आपकी वेबसाइट की दो, आप दोनों वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं एक ही जगह से, आप दोनों चीजों को देख सकते हैं कि कैसे दोनों वेबसाइट्स को एक ही वेबसाइट पे होस्ट करके आप उसको चला सकते हैं, यानी कि उसके लिए अलग होस्टिंग परचेज करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद पार्क डोमेन, अगर आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि कुछ देर के लिए इस डोमेन को बंद कर दें या यूज ना करें, तो इसलिए यहाँ पे क्लिक करके, पार्क का क्या मतलब है, पार्क या कहीं जगह खड़ी करना या रोकना के लिए, इसके लिए तो इसको पार्क कर सकते हैं किसी डोमेन को। उसके बाद रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट्स में ये है कि, उसके बाद रीडायरेक्ट्स ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल आपने एक वेबसाइट बनाई है, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमने बनाई co.cc की, अब इस पे आपके बहुत ज़्यादा विजिटर आना शुरू हो गए, अब आपने .com की वेबसाइट बना ली है, आपने अपनी वेबसाइट चेंज कर ली, क्या वो जो विजिटर जो .co.cc पे आते थे, क्या वो ज़ाया हो गए, उसको ज़ाया, क्या मतलब वो ख़त्म हो गया, अब आपने नई सिरे से एक डोमेन बनाई तो सारे के सारे विजिटर आप वहाँ पे दोबारा लाने पड़ेंगे? तो इसमें ये आपको ऑप्शन देता है कि अगर आपकी दूसरी डोमेन है, आप चाहते हैं कि उस डोमेन के जितने भी विजिटर हैं वो मेरी जो नई डोमेन वेबसाइट है उसके ऊपर आना शुरू कर दें, तो यहाँ से आपकी अपनी पुरानी डोमेन सेलेक्ट करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मोबाइल रेट्स की है, और यहाँ पर जिस वेबसाइट पे आप लाना चाह रहे हैं, जो आपकी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल पहले आपने बनाई थी मोबाइल रेट्स इन पाकिस्तान .co.cc, तो उस पे बहुत ज़्यादा विजिटर, हजार विजिटर डेली आना शुरू हो गए थे, अब आप उसको ख़त्म करके .com की वेबसाइट ले लिया आपने, आप यहाँ पे लिख देंगे मोबाइल रेट्स इन पाकिस्तान .com, तो उस पे जो भी आप, जो भी इस वेबसाइट का नाम लिखेगा, इसके ऊपर क्लिक करेगा, जैसे इस वेबसाइट पे जाएगा फौरन ऑटोमेटिकली दो आपकी .com वाली वेबसाइट पे पहुंच जाएगा। तो इससे ये बेनिफिट होगा कि आपकी उस पे वेबसाइट पे आ जाएगा। दूसरा, ये यहाँ पे परमानेंट है और टेम्पररी है, तो अगर परमानेंट कर लेंगे तो परमानेंटली यहाँ पर वो सारे सर्वर्स अपडेट कर देगा और सब कुछ अपडेट कर देगा, और फिर जब भी वो आपकी वेबसाइट पे जाएगा पूरी लाइफ के लिए वो यहीं पे आना शुरू हो जाएगा। अगर आप उसको दूसरा करेंगे, टेम्परेरी करेंगे, तो कुछ दिन बाद जैसे ही आप इसको खत्म करेंगे तो खत्म हो जाएगा, और दूसरा है कि अगर परमानेंट करेंगे, अगर आप यहाँ से खत्म कर भी देते हैं तो 2-3 दिन बाद तक, जब तक वो अपने कैशे क्लियर नहीं करेगा, अपनी कुकीज क्लियर नहीं करेगा, उस वक्त तक आपकी इसी वेबसाइट पे आता रहेगा। उसके बाद यहाँ पे ओनली रीडायरेक्ट विद www, अगर वो कहते हैं अगर www.mobilerate.in pakistan.co.cc लिखे तभी आपकी जो दूसरी वेबसाइट है उस पे जाए, या वो विदाउट लिखे या जैसे भी लिखे, या आप सिर्फ विदाउट www, तो आप सेलेक्ट करेंगे बीच वाला के दोनों पे जैसे भी लिखे वो अपनी वेबसाइट पे आ जाए। उसके बाद यहाँ से आप ऐड कर लेंगे और ये आपकी डोमेन ऐड हो गई। जब भी वो आपकी इस co.cc वाली साइट पे जाएगा, ऑटोमेटिकली आपकी जो न्यू साइट है .com वाली, वहां पर आ जाएगा वो। उसके बाद है यहाँ पर, उसके बाद अलावा, इसके अलावा तो कोई और काम की चीज़ नहीं है जो हम लोग ने यूज़ करनी है। ये ज़रा प्रोफेशनल है, ये आपको यूज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ना इसकी ज़रूरत है। सॉफ्टवेयर वगैरह हैं, ये एडवांस लेवल पे कुछ वगैरह चीज़ें हैं, तो इसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। दूसरा ये है कि हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसके बारे में पढ़ेंगे, इसकी डिटेल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे कि ये काम कैसे करती हैं, इसके अंदर क्या होगा वो सारा का सारा। यहाँ पे एक ऑप्शन है सॉफ्टवेयर के अंदर, क्लिक क्विक इंस्टॉल, यहाँ पर अगर आप क्विक इंस्टॉल करके क्लिक करेंगे तो आपका स्क्रिप्ट जो हमने वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है 1 सेकंड में इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन हमने ये वाला काम नहीं करना, ये इंशाल्लाह ताला बाद में पढ़ेंगे, पहले हम मैनुअली सीखेंगे कि हमने मैनुअली कैसे करना है। तो ये सॉफ्टवेयर के थ्रू हम डायरेक्टली क्विक इंस्टॉल नहीं करेंगे, क्योंकि हमने, हमारा काम है कि हर चीज़ को एक तरीके से सीखना स्टेप बाय स्टेप, तो हम लोग मैनुअली सीखेंगे बाद में। मैं इंशाल्लाह ताला बाद में बता दूंगा कि क्विक इंस्टॉल कैसे होता है, तो आप इसको बाद में देखिए, क्योंकि अगर मैंने अभी बता दिया तो कोई भी उस चक्कर में नहीं पड़ेगा, मैनुअली कोई यूज़ नहीं करेगा सारे क्विक इंस्टॉल के चक्कर में पड़ के, और यहाँ से इंस्टॉल कर लेंगे। इंशाल्लाह ताला इसके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कोई चीज़ इसमें ख़ास नहीं है। कोई और आप चीज़ें इसके अंदर चेक करें, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ लें इसके अंदर, तो मुझे मेल वगैरह करके जो भी इसके अंदर, जो भी आपकी डिटेल वगैरह होगी
और सारा कुछ आप उसमें पूछ सकते हैं इसके अंदर। तो इसके अलावा 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 इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। दूसरा हम लोग ना आपको मैं अब एक चीज़ बता देता हूँ। जब आपको मैं इस ईमेल के अंदर डिटेल्स वगैरह सेंड करूँगा आपके सी पैनल की, आपने नेम सर्वर ऐड सेंड करूँगा, आपने अपने यहाँ पर जाना है co.cc में। यहाँ पे co.cc में जाने के बाद अपना आपने अकाउंट जो क्रिएट किया था यहाँ पे लॉगिन करना है आपने। यहाँ पे अपना ईमेल देने के बाद पासवर्ड देंगे यहाँ पे अपना। यहाँ पे एक कोड देने के बाद यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने लॉगिन करने के बाद यहाँ पे जाएंगे मैनेज डोमेन के अंदर। ये मेरा अकाउंट दोबारा बंद हो गया। आप लोग मैनेज डोमेन के अंदर जाने के बाद लॉगिन होने के बाद आपने अपने वेबसाइट के आगे आ रहा होगा जैसे कल हमने किया था सेटअप। सेटअप पे क्लिक करने के बाद सबसे टॉप पे आएगा नेम सर्वर। आप नेम सर्वर सेलेक्ट करेंगे। नेम सर्वर सेलेक्ट करने के बाद वहाँ पर जो मैंने ईमेल में आपको नेम सर्वर्स दिए होंगे वहाँ पे वो 1 और 2 सर्वर्स ऐड करके यहाँ पे सेटअप पे कर देना। कल की वीडियो में आप चेक कर लीजिएगा कैसे किया है। तो उसको ऐड करने के बाद आपने कुछ देर तक आपने उसको वेट करना है और मुझे आप ईमेल कर दीजिएगा तो मैं चेक कर लूँगा। और जैसे मैंने आपको बताया था कि जब आप उसके अंदर ऐड हो जाए वहाँ पे बता दे ऐड हो जाए उसके बाद आप सी पैनल पे एक्सेस कीजिएगा अपनी वेबसाइट का नाम /सी पैनल। अगर एक्सेस होती है तो ठीक है, नहीं तो कुछ देर वेट करना पड़ेगा, 2-4 घंटे टाइम लगेगा उसको ऐड होने में। तो आप उसको ऐड कर लीजिएगा तो सुबह तक इंशाल्लाह ऐड हो जाएगी। फिर आप सी पैनल को एक्सेस करके अपनी सी पैनल के अंदर जो मैंने आपको यूजर नेम और पासवर्ड दिया है वो आपने सी पैनल में एक्सेस करके अपना सी पैनल लॉगिन करने के बाद अपनी सारी की सारी डिटेल जो भी है अपना ईमेल अकाउंट बनाना है अपना जो भी बनाना है सारा को सारा वहां से चेक कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम लोग कल के लेक्चर में स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे और कल अपना वेबसाइट का ढांचा खड़ा कर लेंगे और कल से फिर इंशाल्लाह ताला वेबसाइट के ऊपर काम करना शुरू करेंगे। हर चीज़ के बारे में एक्सप्लेन करने का मकसद यही है कि आप लोग सब कुछ सीख जाएं इसके अंदर। कि आपको कभी कोई मसला आता है, आपको कोई छोटा मोटा काम करना है बीच में करना है तो वो आप सीख जाएं इसके अंदर। टोटली आप सीख जाएं इसके अंदर। वेब डेवलपिंग के अंदर भी आ जाएं। आपको कोई मसला आता है आप वहां से भी चेक करके इसको डिटेल में चेक कर लें। और अगर किसी को आपको थोड़ा सा काम करना है उससे आप पैसे लेके आप उसको चार्ज करके वहां से उसका भी काम कर सकते हैं। और कुछ ये छोटी छोटी चीजें होती हैं लोगों को नहीं पता होता इस बारे में और लोग इसके लिए अच्छे खासे पे करते हैं लोगों को और फिर अपने काम करवाते हैं फॉरवर्डर लगाने के लिए, ईमेल अकाउंट बनाने के लिए, बैकअप बनाने के लिए और अपनी डोमेन ऐड करने के लिए, होस्टिंग का सेटअप करने के लिए। तो ये सारी चीजें तो ये छोटी छोटी चीजें लोगों को नहीं पता होती और लोग अच्छे खासे 50-50 60-60 डॉलर देकर ये चीजें करवाते हैं। और जो कि और आप कर सकते होंगे क्योंकि आपने सीखा होगा तो आप इसको कर सकते होंगे। तो आप इजीली चार्ज करके लोगों को ये काम भी कर सकते हैं और इसमें आप इससे भी पैसे कमा सकते हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट लेक्चर में बाकी अपना स्क्रिप्ट इंस्टॉल करेंगे। तो आज सारे जितने भी हैं अपना सी पैनल को एक्सेस करने के बाद अपने नेम सर्वर अपडेट करने के बाद सारे के सारे अपने सी पैनल एक्सेस करके एक एक चीज़ को चेक कर लें। कोई चीज़ नहीं समझ आती और किसी चीज़ का मसला आ रहा था आप मुझसे ईमेल करके मुझे पूछ कर सकते हैं। और कल इंशाल्लाह ताला कल होगा 8 से 10 लाइव कॉल्स होंगी आप सबकी ऑनलाइन जितने भी स्टूडेंट्स हैं। तो जिसको कोई मसला आता है तो इंशाल्लाह ताला कल स्काई पे हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में टोटली डिटेल कि क्या क्या है, क्या चीज़ समझ नहीं आ रही, क्या मसला आ रहा। तो थैंक यू फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।